नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे देवउठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, देवउत्थान एकादशी का व्रत हमें किस दिन करनी है। शनिवार को करनी है कि रविवार को करनी है। बहुत लोगों के बीच जैसे आप लोगों के बीच कंफ्यूजन, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तुलसी जी का विवाह हमें कब करनी है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, हर प्रकार की महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें देवउठनी एकादशी से संबंधित जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, देखिए मैं छठ घाट से आकर, और आप लोग इतने दिनों से कमेंट्स कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दीदी एकादशी कब है, बता दीजिए बता दीजिए। तो देखिए ये वीडियो बना रही हूँ, प्यास लगी है, बोला नहीं जा रहा है, लेकिन आज नहीं बनाऊंगी तो फिर मेरे बेटे को जाना है, फिर उसमें व्यस्त हो जाऊंगी बहुत ज़्यादा। फिर उसके जाने की तैयारी आप लोग को पता ही है, बटन, ड्रेस, कुछ खाने के लिए देना, बच्चे के लिए बनाना, मतलब बहुत कुछ काम बढ़ जाएगा, तो फिर वीडियो नहीं बना पाऊंगी। इसलिए देखिए छठ घाट से आकर और ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोग सोचेंगे ऐसे कॉस्ट्यूम में दीदी क्यों बना रही है, तो मैं अपने समय के अनुसार कार्य करती हूँ। तो सोचिए आप लोग को बता दूं, देखिए हाथ में ऐपन वगैरह अभी लगा ही है, तो सोचिए कि अभी हिम्मत करना पड़ेगा। प्यास तो लगी है लेकिन मौसम थोड़ा सा अच्छा था तो सोची कि बना लेती हूँ। हस्बैंड मना कर रहे हैं, फिर भी बोले कि ना बना के आप लोगों को जल्द से जल्द वीडियो दे दूँ, आप लोग बहुत अधिक कंफ्यूज हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, ये एकादशी देवउठनी जो एकादशी है ना, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की बहुत बड़ी एकादशी है। जो पूरे साल एकादशी का अगर व्रत नहीं करते हैं, अगर आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत, देवउठनी एकादशी का व्रत अगर कर लेते हैं, उत्पन्ना एकादशी का भी व्रत, तो मतलब सभी एकादशियों का संपूर्ण फल अगर देवउठनी एकादशी का व्रत आप कर लेते हैं कार्तिक के महीने में, विष्णु भगवान का मतलब प्रिय महीना है, इतना शुभ और पावन ये महीना है ना, केवल व्रत त्योहार चारों तरफ धूमधाम। तो चलिए जिनको भी उठाना है कान खोलकर पहले आप लोग सुन लीजिए। एकादशी का व्रत ना, आप लोग हमेशा पूछते हैं दीदी कब उठाएं, इस एकादशी से उठा लें, उस एकादशी से उठा लें, ऐसे कर ले। जी नहीं, देवउठनी एकादशी से आप लोग एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग भी पहली बार उठाना चाहते हैं आप लोग उठा लीजिएगा। और आपको बता दूं, एकदम मतलब नादान बच्चा है जो समझते नहीं है बच्चे, केवल वही ये व्रत नहीं करते हैं। बाकी कुंवारी लड़कियां, लड़के, महिलाएं, जो भी चाहें, पुरुष महिला, देवउठनी एकादशी का व्रत दोस्तों आप लोग जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए जीवन में हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं करते हैं, और जो हर माह का करते हैं उनका तो बात ही अलग है। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे लोग व्यस्तता की वजह से हर माह का नहीं करते हैं, तो कम से कम आप लोग देवउठनी एकादशी का व्रत जरूर कर लीजिएगा। और ये व्रत फलाहारी किया जाता है, निर्जला भी नहीं है, फलाहारी फल और जल खाकर मतलब पीकर किया जाता है। पहली बार आप लोग व्रत उठा सकते हैं देवउठनी एकादशी से। देखिए जोर जोर से नहीं बोल पा रही हूँ, प्यास तो लगी है, फिर भी समझा रही हूँ। आप लोग कर सकते हैं और हाथ से जाने मत दीजिएगा, सभी बहनें ये व्रत करेंगे। और देवउठनी एकादशी के दिन, देवउत्थान एकादशी के दिन, और उसी दिन हम तुलसी जी की पूजा करते हैं। जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन हम कन्यादान भूखते हैं, ठीक है। हमारे में जब बेटी की शादी होती है तो हम लोग कन्यादान भूखते हैं, और भूख के रात को जब कन्यादान हो जाता है, बेटी का पाँव पूज लेते हैं, तब हम अनाज खाते हैं या फलाहार करते हैं, ठीक है। पूरे दिन लोग निर्जला भी रहते हैं, तो ये तो फलाहारी आप लोग कर सकते हैं। तो ये 2025 में एकादशी का व्रत कब है, सबसे पहले सबके अंदर कंफ्यूजन बना हुआ है, दीदी आप बताइए किस दिन करना है। तो देखिए 2 दिन शनिवार को लेकर, जैसे 1 नवंबर को लेकर और 2 नवंबर को लेकर कंफ्यूजन है, ठीक है। तो 1 और 2 नवंबर के कंफ्यूजन को देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। पहले तो एकादशी तिथि 9 o'clock मतलब 9:30-31 से शुरू हो रही है 1 तारीख को, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भोर में ही शुरू हो जा रही है,
तो एकादशी जो बोलते हैं ना, अब वो आप लोग दसवीं बोलेंगे, दसवीं युक्त है तो ऐसे है, वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं ना, उनको द्वादशी वो नहीं करते हैं। भले ही उसमें थोड़ा सा द्वादशी आपको मतलब एकादशी तिथि मिल रही है, तो पूरे दिन मानकर लोग 2 तारीख को व्रत रख रहे हैं, 2 नवंबर को, बातों को समझिएगा। और केवल एकादशी का जो व्रत करते हैं, एकादशी को ही महान समझते हैं, वो दसवीं युक्त भी है, तो क्या हुआ, तो गृहस्थ के लिए और जो भी गृहस्थ जन है उनके लिए एकादशी जैसे शनिवार को ही है, 1 नवंबर को। और हमसे पूछिए तो हम लोग भी 1 नवंबर को करेंगे। मैं भी करती हूँ ये व्रत और मेरे परिवार में सभी लोग करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको पहले समझा देना चाहूँगी, आप लोग कमेंट आप लोगों को आने लगेगा कि नहीं 1 को है 2 कह, देखिए मैं किसी को हाथ पकड़ के नहीं रोक रही हूँ, लेकिन मैं अपना बता दी कि हम लोग शनिवार को व्रत रखेंगे और शनिवार को ही तुलसी माता का विवाह करेंगे, क्योंकि हम लोग एकादशी का व्रत जिस दिन रखते हैं उसी दिन हम व्रत करते हैं। तो शनिवार को आप तुलसी जी को छू सकते हैं, लेकिन अगर रविवार को आप एकादशी का व्रत रखेंगे, क्योंकि अगले दिन 2 तारीख को 2 नवंबर को एकादशी तिथि 7:33 या 31 पर समाप्त हो जा रही है। उसके बाद द्वादशी लग जा रही है, फिर त्रयोदशी लग जाएगी, तो हम लोग द्वादशी में ही पारण करते हैं, ठीक है। इसलिए हम एकादशी का व्रत रखेंगे, 1 नवंबर को व्रत रखेंगे, 2 को नहीं रखेंगे। और उस दिन हम तुलसी जी का विवाह भी इतने पावन और मौके पर करेंगे, शुभ तिथि पर। और जो कुछ लोग द्वादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं, तो जो लोग देखिए, एक तो द्वादशी के दिन आप लोग तुलसी विवाह इस साल नहीं कर सकते हैं। जो मान लीजिए एकादशी का व्रत शनिवार को भी रखते हैं और एकादशी में विवाह नहीं करते हैं, तो वो द्वादशी के दिन विवाह करते हैं, केवल विवाह करते हैं बिना व्रत रखे, तो वो द्वादशी के दिन रविवार पड़ जा रहा है। और जैसे जो लोग मान लीजिए 2 तारीख को व्रत ही रखेंगे एकादशी का, वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम विवाह शादी करने में ना तुलसी जी में हम जल भी नहीं डाल सकते हैं। और जैसे पौधा गठबंधन वगैरह करते हैं तो हिलेगा डुलेगा, पत्ते टूटेंगे और टहनियाँ हिलेंगी डुलेंगी, जो कि हम जितना पुण्य नहीं कमाएंगे उतना हमारे द्वारा पाप हो जाएगा। तो और हमें व्रत में ही करनी है, तो इसलिए हम लोग शनिवार को करेंगे। और शनिवार को ही दोस्तों हमारे तरफ एकादशी मनाया जा रहा है, तो हम लोग फुल फैमिली हमारे आसपास हमारे राज्य में हम लोग 1 नवंबर दिन शनिवार को एकादशी का व्रत रखेंगे। और जो लोग इच्छुक है 2 तारीख को व्रत रखना चाहते हैं, खुशी मन से रखिएगा, लेकिन आप लोग ऐसा कोई मैं आपको जबरदस्ती रोक नहीं रही हूँ, अपनी इच्छा से देख लीजिएगा, मैं अपना बता दी, ठीक है। जिनको 2 को करना होगा वो 2 को करेंगे, क्योंकि 2 दिन लोग व्रत कर रहे हैं। कुछ लोग 1 नवंबर को कर रहे हैं, कुछ लोग 2 नवंबर को कर रहे हैं उदय तिथि सोचकर, लेकिन ऐसा नहीं, पूरे दिन एकादशी है, हम लोग 1 तारीख को ही करेंगे। तो शुक्रवार को नहाए खाए है, मतलब दसवीं से लेकर और द्वादशी तक के संपूर्ण नियम विधि बता दूंगी, जिस दिन भी आप लोग चाहें व्रत रखिएगा। समझाने में दोस्तों ये वीडियो बड़ा हो सकता है, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सभी बातें आप लोग समझिएगा। तो जो लोग शनिवार को व्रत रखेंगे, और देखिए एक चीज और हो रहा है, प्रदोष का व्रत फिर 3 नवंबर को पड़ रहा है, तो फिर आप लोग कैसे रखेंगे, लगातार हो जाएगा, तो आप लोग सोच समझ लीजिएगा, ठीक है। शनिवार को भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग शनिवार को कर सकते हैं, और पहला ही व्रत हमें करनी चाहिए। ये हो गया। अगली चीज आपको बता दूं कि देखिए, दसवीं से लेकर द्वादशी तक के नियम बता दूं, तो शनिवार को अगर आप व्रत रखेंगे तो आप लोग शुक्रवार को बाल वगैरह धोकर दसवीं तिथि के नियमों का पालन कर लीजिएगा। बिना लहसुन प्याज वाले भोजन हमें कर लेनी है, ठीक है। चावल वगैरह उस दिन आप लोग खा सकते हैं, शाम को मत खाइएगा, जो कि हर वीडियोज में आपको समझाती हूँ। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से देखिए व्रत में भी हम इतना हिम्मत कर लेते हैं। मैं इतना हिम्मत करके, जहां आवाज नहीं निकल रही है फिर भी आपके लिए सही समय पे वीडियो देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं व्यस्त हो जाऊंगी तो फिर नहीं बना पाऊंगी, और पीछे से बनाती हूँ तो आप लोगों को पसंद नहीं आता, तो इसलिए देखिए बना रही हूँ। तो आप लोग जरूर एक लाइक कीजिएगा, और पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको बता दूं कि उसके अगले दिन शनिवार को, और जो लोग मान लीजिए रविवार को व्रत रखेंगे 2 नवंबर को, उनका नहाए खाए होगा, यानी दसवीं तिथि के नियमों का पालन शनिवार को करेंगे। फिर शनिवार को आप लोग बाल नहीं धोइएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, शुक्रवार को ही धो लें, शनिवार को आप लोग लहसुन प्याज मत खाइएगा।
तो आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे तो लोग कार्तिक स्नान भी कर रहे हैं, तो ऐसे भी कुछ लोग नहीं खा रहे हैं, तो ये आपकी इच्छा है। लेकिन हम लोग शनिवार को व्रत रखेंगे तो शुक्रवार को नहाए खाए करेंगे और दशमी के नियम का पालन, और शनिवार को हम व्रत रखेंगे। और साथ में दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, 1 नवंबर से पंच भीखु जो है ना शुरू हो रहा है। पंच भीखु मतलब जो लोग पूरे कार्तिक के महीने कार्तिक के नियम धर्म को नहीं अपनाए हैं, मतलब तारों की छांव में स्नान नहीं किए हैं, सूर्योदय से पहले स्नान नहीं किए हैं, वो इन 5 दिनों के दौरान केवल स्नान करके या व्रत के साथ स्नान करके या आप लोग दान उपदान करके तुलसी के वीरवा में दिया वगैरह मतलब दिया दीप प्रज्वलित करके आप लोग 5 दिनों में बहुत सारे पुण्य फल कमा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो पंच भीखु भी शुरू हो रहा है 1 नवंबर से 5 दिनों का। एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक पंच भीखु का व्रत किया जाता है। जो पूरे महीने सक्षम नहीं रहते हैं, पूरे मतलब कार्तिक महीने में इतना सब नहीं कर पाते हैं, वो ये 5 दिन का व्रत भी रख सकते हैं। ये केवल स्नान भी तारों के छांव में आप लोग करके संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। ये भी समझा दी, बातें बहुत है दोस्तों। दूसरा तो देखिए 2 तारीख को जो व्रत रखेंगे वो तो अपना देख ही लेंगे। जो 1 नवंबर को व्रत रखेंगे, 1 नवंबर को हम अच्छे से स्नान ध्यान करके, शनिवार का दिन है, कुछ लोग पीपल की पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष कर लेंगे। और आप लोग स्नान ध्यान करके पीला वस्त्र पहन के, लाल वस्त्र पहन के भी, और अपने घर की साफ सफाई कर लीजिएगा। सूर्य देव को आप लोग पहले जल दे लीजिएगा। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करके विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करेंगे पीले चंदन और पीले सामग्री के साथ। भोग में आप लोग मखाने का, साबूदाने का, खीर वगैरह भोग लगा सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। उस दिन व्रत में कुछ न कुछ दान कीजिएगा, पैंट शर्ट का कपड़ा, साड़ी, आप जैसे श्रृंगार की चीजें, फल फ्रूट, आप सब कुछ दान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अन्य का ना भोग लगाते हैं ना अनाज हम दान करते हैं, जो कि आप लोगों को कंठस्थ हो गया होगा। हर एकादशी व्रत में आप लोगों को बताती हूँ। और जिनको भी व्रत शुरू करना है, बार बार याद दिला रही हूँ, जरूर इस एकादशी से शुरू कर लीजिएगा। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते, इस एकादशी को जरूर कीजिएगा, मेरे कहने पर भी। क्लियर हो गया। और आप लोग चाहें तो अपना एकादशी इस दिन दान भी कर सकते हैं अपने पितरों के नाम पर। जो भी आपके दादा, अपने पिताजी या आपके माँ, उनके लिए भी आप लोग एकादशी का दान उस दिन कर सकते हैं ब्राह्मण के द्वारा। एकादशी का उद्यापन भी कर सकते हैं। बहुत सारे कार्य इस एकादशी में आप लोग कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद से दोस्तों श्री हरि विष्णु का नाम लेते रहिएगा, किसी की चुगली बुराई निंदा ना करें। बहुत अधिक पुण्यदायी एकादशी है। आप लोग इन सभी बातों से बच कर रहिएगा। किसी प्रकार की जीव हत्या ना करें, किसी भी जीव जंतु का, साधु का अपमान ना करें। तो व्रत में इन सभी बातों का ध्यान रखनी है। व्रत में आपको सोनी नहीं है। आप जिस दिन भी व्रत रखते हैं आप लोग देख लीजिएगा। और शाम को दोस्तों हम तुलसी जी का विवाह करेंगे विधि विधान से। ओल्ड वीडियोज है मेरे चैनल पे, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। और मान लीजिए कि समय मिल जाएगा तो न्यू वीडियो मैं आप लोग साथ जरूर शेयर करूंगी तुलसी विवाह के लिए। उसके बाद से हम शाम को तुलसी जी की पूजा करेंगे विधि विधान से। विवाह कैसे करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा, पूरा डिटेल बताऊंगी, तो मेरा ओल्ड वीडियोज आप लोग देख लीजिएगा। और गठबंधन करके, कन्यादान करके, अच्छे से पूजा पाठ करके, और आप लोग दिन में मत सोइएगा। व्रत के दिन में हम नहीं सोते हैं। और देखिए मैं बेड पे बैठ के बना रही हूँ, पूरा नीचे चली गई हूँ। और दोस्तों आप लोग दिन में अगर नींद आती है तो तुलसी पत्र अपने आंचल में आप लोग बांध कर और आप लोग सोइएगा। और फिर फल फलाहार अपना कर लीजिएगा, चाय वगैरह सब आप लोग पी सकते हैं। अगले दिन हम पारण करेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, दोनों दिनों के लिए मैं आपको बता दूंगी। अपने अपने इच्छा से आप लोग व्रत रख लीजिएगा। और पारण आप लोग शुभ मुहूर्त में कीजिएगा। और सुबह उठकर फिर स्नान ध्यान करके, सूर्य देव की पूजा करके, और अपने घर में मंदिर में पूजा पाठ करके, तुलसी जी की पूजा करके, और गठबंधन वाला जो कार्य आप लोग पूजा पाठ किए ना, रविवार को वो सब चीज़ें वहीं पर छोड़ दीजिएगा। आप लोग मत छुइएगा। रात को भी वहाँ से कुछ ना हटाए। केवल आप लोग मान लीजिए आप लोग कहते हैं दीदी बाहर में हम पूजा पाठ करते हैं तो मतलब डॉगी और पशु पक्षी वहाँ आते हैं तो क्या करेंगे जीव जंतु,
तो वहाँ पर कुछ अगर ढकने लायक है तो ढक दीजिएगा, या उसी प्रकार लाकर कहीं सेफ जगह पे रात भर छोड़ दीजिएगा। तुलसी जी और भगवान को अपने घर में आंगन में कहीं सेफ्टी से रख दीजिएगा। रविवार को हमें कहीं कुछ हटानी नहीं है, वैसे ही छोड़ दीजिएगा। सोमवार को हम फिर से गठबंधन के सभी धागे वगैरह हटाएंगे। फल और प्रसाद आप लोग रात में ही उठा लीजिएगा, ठीक है। और वो सभी सामग्री, कलश वगैरह हम नहीं हटाएंगे। कलश वगैरह हम रविवार के बाद सोमवार को सब हटाएंगे। बातों को ध्यान से समझिएगा। और दोस्तों, आप लोग कलश का विसर्जन या तो सूर्योदय से पहले कर लीजिएगा, कलश हिला दीजिएगा, सभी सामग्री उठा लीजिएगा, या आप लोग रविवार को मत छूइएगा। मान लीजिए किसी कारण से आप शनिवार को भोर में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग सोमवार को बाकी सब सामग्रियों का विसर्जन कीजिएगा। केवल आप लोग सूर्योदय से पहले कलश हिला दीजिएगा, ठीक है, या घर के किसी सदस्य से हिलवा दीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम है तब। और दोस्तों, मान लीजिए जो लोग उस दिन अगर तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं 1 नवंबर को या 2 नवंबर को, तो रविवार है, तो आप लोग एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी विवाह कर सकते हैं, ठीक है। वरना आपके द्वारा गलती भी हो जाएगी, आधा अधूरा सुनते हैं लोग तो, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बातें समझना। और उसके बाद से दोस्तों, रविवार को हम पारण करेंगे। पारण में आप लोग दाल रोटी हम लोग खाते हैं, आप अपना देख लीजिएगा। पूजा पाठ करके कुछ ना कुछ अनाज का, आटा का दान किया जाता है, अनाज का आप लोग दान कर लीजिएगा। और करके फिर हम दाल घी का बना हुआ भोजन, सूर्यमुखी के तेल का भोजन, या दाल ढोकली डायरेक्ट बना लीजिएगा, रोटी दाल नहीं बनाने का इच्छा हो तो। और आलू की सब्जी, लौकी की सब्जी, ये सब बनाकर हम पारण करते हैं एकादशी का, ठीक है। द्वादशी के दिन आप लोग पारण कीजिएगा। 2 नवंबर को दिन है रविवार। और बाल एकादशी के दिन आप लोग मत धोइएगा, शनिवार के दिन, शुक्रवार को ही धो लीजिएगा। और जो एकादशी का व्रत रविवार को करेंगे, अब उनको मजबूरी में धोना पड़ेगा। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा कैसे आपको क्या करनी है। उसके बाद से दोस्तों, हम शुभ मुहूर्त में आप लोग गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में डाल लीजिएगा। उसके बाद भोजन आप लोग एक ही समय खाया जाता है। और द्वादशी के दिन भी हम सोते नहीं हैं, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग मत सोइएगा। और अगर नींद आती है तो तुलसी पत्र रख कर ही सोनी चाहिए, वरना आपके जो भी व्रत किए हैं ना, इतना मेहनत किए हैं, वो सब फल जो है नष्ट हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है। और ये सारी बातें आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। और रात से दोस्तों आप लोग सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कहते हैं कि दीदी जब इस प्रकार के एकादशी व्रत पड़ जाता है ना, तो हम दोनों दिन रख लेते हैं। तो आप लोग दोनों दिन आप लोग देख लीजिएगा, जिनकी इच्छा हो, उतना ताकत हो, शारीरिक क्षमता हो, तो दोनों दिन आप लोग रख सकते हैं। और तुलसी जी में आप लोग जल सींच सकते हैं। शादी विवाह, मतलब विवाह शादी में थोड़ा बहुत जल आप तुलसी जी को चढ़ा सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। विवाह के दिन दिया वगैरह दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से द्वादशी के दिन दान जरूर कर लीजिएगा। आटा, मान लीजिए आटा चावल देने का जगह नहीं है, तो आप लोग पैसे का भी दान कर सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी से संबंधित सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। सब कुछ मैं आपको समझा दी। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:11 से, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 2 नवंबर दिन रविवार को सुबह 7:31 पर, ठीक है। ऐसे में 1 नवंबर को हम व्रत रखेंगे। जो लोग 2 को रखेंगे वो अपना देख लेंगे। चलिए अब आगे जान लेते हैं। जो लोग 1 नवंबर को व्रत रखेंगे वो 2 नवंबर को पारण कब करेंगे। तो देखिए, हरिवासर रहता है, इसलिए हमें हरिवासर में व्रत नहीं खोलनी चाहिए। तो 2 नवंबर को दिन रविवार को दोपहर में हमें व्रत खोलनी है। दोपहर 1:11 से लेकर 3:23 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, मान लीजिए जो लोग नहीं रह पाएंगे वो लोग फल फलाहार कर सकते हैं, अनाज नहीं खाएंगे। अनाज आप लोग दोपहर में 1:11 ऐसे लेकर 3:23 के बीच में खाइएगा, ठीक है। बाकी आप लोग फलाहारी चीज़ें ले सकते हैं, चाय, शरबत, फल ले सकते हैं। जो 2 को व्रत खोलेंगे उनके लिए बता दी। अब चलिए, जो 2 नवंबर को व्रत रखेंगे वो 3 नवंबर को
पारण करेंगे दिन सोमवार को, तो सोमवार को सुबह में हमें पारण करनी है 6:34 से लेकर 8:46 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।